आगे भगवान कहते हैं, यही स्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। ये ही संस्पर्शजा भोगः दुःखयोनयः एव ते आद्य अन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। ये जो इंद्रिय तथा विषयों से संभोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, ये यद्यपि विषयी पुरुष के सुख रूप भाव भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। हे अर्जुन, बुद्धः बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु न रमते, उनमें नहीं रमता है। बहुत सुंदर बात है। जो इंद्रिय विषय के संभोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, संस्पर्शजा बाह्य वस्तु को जो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों से भोगते हैं, यद्यपि विषयों को सुख रूप भासते हैं, जो भोगी है, जो संसारी है, जो विषयी वासना से ग्रस्त है, उनको ही लगता है कि अच्छा है। निस्संदेह दुःखयोनय एव, दुख के ही हेतु है, वो निश्चित दुख देने वाला है, उसका परिणाम कभी आनंद देने वाला नहीं है। क्यों? आद्यंतवंत, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, वो अनित्य है, क्षणिक है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे विद्वान, बुद्धः बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु न रमते, उसी में कभी पढ़ते ही नहीं, उसी में कभी लत नहीं रहते। भले संसारी लोगों को लगता है कि सब उसमें ग्रस्त है, परंतु उसमें एक भिन्नता है। जिसके पास योग्यता है, जिसके पास ताकत है, वो जो चीज़ को सहन कर लेता है, भोगी कामुक उसको सहन नहीं कर पाता है। देव महादेव शिव, देवत राक्षस के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ है, उसमें भाग नहीं लिए थे, परंतु मंथन में जो हलाहल जहर निकला, ना देवता लिए हैं ना राक्षस, और सब मंथन से निकले हुए वस्तु को तो ले गए हैं, परंतु रह गया ही हलाहल जहर विष, उसको कौन लेगा? आखिर में निष्पत्ति किया गया है। हे भगवान, हे सदाशिव, जगत को कल्याण करने वाले हैं,
इसको आप ही स्वीकार करो, नहीं तो जगत नाश हो जाने वाला है। फिर सदाशिव ने कहे तथास्तु, दे दो कह के फिर स्वीकार कर लिए। और ले तो लिए, पर अंदर में जो अंतरात्मा है उनको स्मरण करते ही वो गला में ही ओलाल जहर को रोक दिए। और जहर जहर का काम करता है, अमृत अमृत का काम करता है। और जहर वहाँ जलन सृष्ट किया है। और सदाशिव का कंठ ही जहर से ग्रसित हो गया, नील वर्ण बन गया, इसलिए नीलकंठ हो गए। उनके लिए भूषण है। परंतु हम सोचेंगे सदाशिव तो ले लिया है, हम तो जहर भी ऐसे ले लेंगे, फिर आप ले लेंगे तो फिर वो दूषण हो जाएगा। आप नीलकंठ नहीं बनेंगे, आप ही नील बन जाएंगे, मतलब आप ही नाश हो जाएंगे। क्यों? सदाशिव योगी है, इसीलिए उपयोगी बने। परंतु आप भोगी है, इसीलिए भोगी कभी संसार को ही ग्रहण नहीं कर पाएगा, संसार उसको ग्रास कर लेगा। बहुत लोग बदअभ्यास करते हैं, वो ही अभ्यास करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, पर धीरे धीरे उसका चस्का इतनी लग जाता है कि थोड़ी समय के बाद, थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी वर्षों के बाद फिर उसके बगैर उनका चलता ही नहीं। वो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही व्यसन ही उनको ग्रास कर जाता है, उनको खा जाता है। इसीलिए जीवन में ही बाहर वस्तु से, संसार की वस्तु से लिप्त होने से पहले योगी बनो, उसके बाद फिर संसार आपको लड़ेगा नहीं। परंतु संसारी हो के जो ही योगी बनने के लिए ढोंग करते हैं, वो तो बहुत खराब है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धा याति गृहीता दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। जटिलो मुंडी लुंछित केशा कासायंबर बहुकृत बेसा पश्यन्नपि पश्यति मूढ़ः उदरनिमित्तं बहुकृत बेसा। बहुत लोग ऐसे वृद्ध हो जाते हैं फिर भी बुद्ध नहीं होते। बहुत लोग ऐसे ढोंग करते हैं, बहिरंग रंगाई देते हैं, परंतु अंतरंग को कभी शुद्ध नहीं करते हैं, स्वयं सिद्ध नहीं बनते हैं। सिद्धि क्या है मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, और चमत्कारी बता के ही नमस्कार लेने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आत्मा ब्रह्म ईश्वर क्या है पता नहीं। धिक्कार है इसे जीवन को। बहुत लोग ऐसे जीवन जीते हैं, परंतु जो बुद्ध हैं इसी में नहीं पढ़ते हैं, और आगे जो ही देखेंगे। हरि ओम।